पढ़ाई जा रही बताई जा रही क्लास में, उनको कंटिन्यू करना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले बेटा सबको क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है। ठीक, और आप जानते हैं ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें लोकल होस्ट ओपन करना है। तो लोकल होस्ट बेटा तब ओपन होगा जब आप वैम्प ऑन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप वैम्प ऑन करिए, वैम्प सर्वर। ठीक, तो वैम्प ऑन करते हैं बेटा। स्टार्ट वैम्प सर्वर। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, हाँ ये देखिए, सबको बेटा वैम्प ऑन करना पता है ना, वैम्प सर्वर। बोलिए, सभी स्टूडेंट को बेटा ये आइडिया है कहां से वैम्प सर्वर ऑन करते हैं? बोलिए। हाँ, तो बेटा सबसे पहले आप वैम्प ऑन कर लीजिए अपना। देन आपको ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। और यहाँ पर बेटा लोकल होस्ट लिखना है। क्या लिखना है? लोकल होस्ट। जब बेटा आप लोकल होस्ट ओपन करेंगे, ठीक, या आपको जो पोर्ट नंबर बताया गया हो लोकल होस्ट से, देन आपको ये विंडो ओपन होती है। ये बेटा आपका पेज ओपन होता है, ओके, ब्राउजर पे वैम्प सर्वर नाम से। तो हमें करना क्या है बेटा, हम लोगों को कौन सा काम करना है, क्या चीजें हमको सीखना है बताइए? हमको बेटा एसक्यूएल कमांड सीखना है। ठीक, क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, या जो पीएचपी से डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं आप, उसमें एसक्यूएल कमांड लिखते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के बाद, वैल्यू रिसीव करने के बाद, डेटा को बेटा डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत टाइप के आप कमांड लिखने वाले हैं। तो हम उन कमांड को बेटा डायरेक्ट हम एसक्यूएल सर्वर में फायर करके रन करा के चेक करेंगे। ओके, तो आई होप सभी स्टूडेंट ने ये पेज ओपन कर लिया होगा, लोकल होस्ट ओपन कर लिया होगा। ओके, देन बेटा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स में, पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन, इस पे क्लिक करना है। ओके, पीएचपी माई एडमिन। बहुत बेटा देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप लिख भी सकते हैं, बहुत स्लोली स्लोली बता रहा हूँ। ठीक, और ये काम आप कर भी चुके हैं पहले, लोकल होस्ट ओपन किए होंगे, डेटाबेस बनाए होंगे। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ बेटा, हाँ दोबारा से बता देंगे, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बता देंगे, लेकिन आज जो मैं बताने वाला बेटा वो नया है थोड़ा। ठीक, अभी जो आप काम करते आ रहे हैं वो मैनुअल काम कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ। ठीक, क्योंकि कभी आप इंटरव्यू में बेटा जाएंगे तो आपसे कहेगा टेबल क्रिएट करके दिखाओ, टेबल कमांड का आप लिख के दिखाइए, है ना? तो आप बेटा ये नहीं कहेंगे कि हम मैनुअल करेंगे, वहां पे कमांड लिख के बताना होता है। ठीक, या आपको अगर प्रोग्रामिंग से कराना है या आपको इंसर्ट क्वेरी लिखनी, तो आपको ये कमांड सारी आनी चाहिए, तभी आप डेटाबेस अच्छा कर सकते हो, अपना अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, चलिए दोबारा से हम ओपन करना बता देते हैं। सबने बेटा अपना क्या ओपन किया होगा? ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे टाइप किया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट बेटा जब लोकल होस्ट टाइप करके ओपन करोगे तो वेब सर्वर का पेज ऑन हो जाता है। ओके, वेब सर्वर का पेज बेटा आ जाता है लोड होकर। और इस पेज के बाद, इस पेज पे करना क्या है आपको? टूल्स में देखिए बेटा, यहाँ पे टूल्स दिख रहा है, ये टूल्स, इसमें लिखा हुआ है पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन, इस पैनल पे बेटा क्यों जाते हैं, इस लिंक पे क्यों क्लिक करके हम पीएचपी माई एडमिन पे करते क्या है?
PHP माई एडमिन बेटा डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस भी मिलता है ना, माई एसक्यूएल DBMS, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए बेटा हमें डेटाबेस कमांड सीखनी है, डेटाबेस यूज करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम कहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, PHP माई एडमिन मेनू पर क्लिक करेंगे, ओके। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो बेटा ये जो देखिए ओपन हो गया PHP माई एडमिन, ठीक, PHP माई एडमिन ओपन हो गया और सारा काम बेटा हम लोग यहाँ कमांड से करने वाले हैं। तो किसी को बेटा परेशान नहीं होना है, जैसा मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करिए काम, सभी का कमांड परफॉर्म होगा। कहीं पे कुछ नहीं क्लिक करना बेटा, आप PHP माई एडमिन पर क्लिक किया, इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे बेटा एसक्यूएल दिख रहा है, एसक्यूएल, मेरा कर्सर देखिए बेटा कहाँ है, एसक्यूएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल पे बेटा क्लिक करिए यहाँ पर। सभी स्टूडेंट एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। जब आप एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पैनल ओपन होगा, रन एसक्यूएल क्वेरी स्लैश क्वेरीज ऑन सर्वर लोकल होस्ट, बेटा ये ओपन हुआ। सब लोग बताइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा से बता दीजिए, ठीक, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ठीक। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, ब्राउजर ओपन किया, आप लोगों ने वैम्प ऑन कर लिया होगा, वैम्प ऑन करने के बाद ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ लिखा लोकल होस्ट। जब लोकल होस्ट लिखा बेटा तो लोकल होस्ट से वैम्प सर्वर का ये पेज ओपन हो गया, ओके। और इस वैम्प सर्वर के पेज पे हमें क्लिक करना है PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन पैनल पे जाना है बेटा, तो इस पे मैंने क्लिक किया PHP माई एडमिन पर, ओके। तो बेटा हमारा कौन सा पेज ओपन हो गया, PHP माई एडमिन। और हमें करना क्या है, हमें काम क्या करना है, मुझे कमांड लिखनी है, एसक्यूएल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे देखिए लिखा हुआ डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद बेटा दूसरा जो मेनू है एसक्यूएल, एसक्यूएल नेम का जो मेनू है इस पे आपको क्लिक करना है, एसक्यूएल मेनू पर आपको क्लिक करना है, ओके। जब बेटा आप एसक्यूएल मेन्यू पर क्लिक कर देंगे, सभी स्टूडेंट एसक्यूएल मेन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ये लिखा मिलेगा कि रन एसक्यूएल क्वेरी स्लैश क्वेरीज ऑन सर्वर लोकल होस्ट। सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या बेटा आप यहाँ तक काम कर पाए, बोलिए। जो मैं बेटा आपको बता रहा हूँ चीजें, जो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ क्लिक करिए, ये ओपन करिए, आप समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट? ओके ओके ओके, वेरी गुड। जहां भी किसी को बेटा डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ओके। चलिए, तो हमें देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बेटा कमांड लिखेंगे। इस एरिया में जो ये टेस्ट एरिया बना हुआ है, देखिए यहाँ कुछ भी लिखो एडिट हो रहा है, इस एरिया में हमको बेटा कमांड लिखना है। क्या लिखना है, कमांड। इस एरिया में मुझे कमांड लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम कमांड लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे सही से, ठीक बेटा। तो हम उस कमांड को नोटपैड पे टाइप कर देते हैं और फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं जिससे सबको क्लियर दिखाई दे। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, उस कमांड को बेटा यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे इस एरिया में। इस एरिया में क्या करेंगे, कमांड को लाके पेस्ट कर देंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, हमको लगता है फॉन्ट साइज छोटा रहेगा तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, सही अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो मेरी आप बात समझ पा रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कमांड हम यहीं पे चलाएंगे, लेकिन वो कमांड आपको दिखाने के लिए मैं नोटपैड पे लिखूंगा।
वहां फॉन्ट साइज बड़ा करके, जिससे आप क्लियर देख पाए कमांड को। ठीक, तो मैं एक नोटपैड बेटा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। क्रिएट, और कमांड कौन सी यूज करेंगे? क्रिएट। क्रिएट, ओके। क्रिएट, क्रिएट कमांड का बेटा काम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नीचे कर देता हूं, सबको क्लियर दिखे। ठीक, हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे, मेरी बात समझेंगे। बेटा क्रिएट कमांड से हम क्या करते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात किया गया है, तो किन चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं? बेटा अगर हमको डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस, डेटाबेस, उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम क्रिएट कमांड यूज करेंगे। हमको टेबल अगर बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा? क्रिएट कमांड यूज करेंगे। अगर हमको और क्या बनाना है, अगर हमको व्यू क्रिएट करना है तो क्या यूज करेंगे? कोई भी बेटा किसी भी टाइप का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? क्रिएट कमांड यूज करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले बनाना क्या रहता है बेटा? सबसे पहले बताइए कि हमने MySQL ओपन कर लिया, कमांड ओपन कर लिया, तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे? बोलिए सब लोग, बताइए क्या सबसे पहले बनाएंगे? सबसे पहले क्या बेटा बनाएंगे आप? क्रिएट कमांड यूज करेंगे। यस, विवेक कुमार ने बताया कि डेटाबेस पहले बनाएंगे। यस, तो सबसे पहले बेटा क्या क्रिएट किया जाता है? डेटाबेस क्रिएट किया जाता है ना? तो हम सबसे पहले आपको क्रिएट करना बताएंगे डेटाबेस। ओके, और डेटाबेस की कमांड क्या लिखी जाएगी? सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं कमांड बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, पहले सेंटेंस लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो यहाँ पे बेटा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखिए सेंटेंस क्या रहेगा, सेंटेंस समझ लेंगे तो किसी भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकेंगे। सेंटेंस लिख रहा बेटा, है ना? तो सबसे पहले लिखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। ओके, सबसे पहले, सबसे आगे बेटा क्रिएट कमांड यूज करोगे, क्रिएट। ओके, और इसके बाद लिखोगे डेटाबेस, और डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम। ठीक, ये बेटा सिंटैक्स है। ओके, ये एक सिंटैक्स मैंने लिखा है, और इस एंगुलर ब्रैकेट में मैंने ये इसलिए लिखा है कि इसका मतलब होता है यूजर डिफाइंड। यहाँ पर यूजर डिसाइड करता है कि हम क्या नाम देंगे बेटा, डेटाबेस का क्या नाम देंगे वो यूजर डिसाइड करता है। यूजर मतलब कि जो बनाने वाला होगा डेटाबेस को, डीबीए प्रोग्रामर, जो भी हम आप। ओके, जो बेटा यूजर को क्रिएट करने वाला होगा वो नाम देता है जगह पे। ठीक, तो डेटाबेस बेटा एसक्यूएल में जो चीजें बताई गई हैं, जो यूजर डिफाइंड होती हैं, तो उनको ऐसा लिखा जाता है सिंटैक्स में। ओके, अब देखें एग्जांपल, हम कोई डेटाबेस बनाएंगे तो कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। और आप लोग बताइए बेटा किस नाम का डेटाबेस बनाया जाए? आप लोग बताइए आज किस नाम का डेटाबेस बनाया जाए? उसी नाम से डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर सारे टेबल बनाएंगे। बोलिए, UKDB2। चलिए, कुछ लोगों ने सही सजेस्ट किया। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बताया, किसी ने कहा है UKDB2। अरे AKU बना लेते हैं बेटा, ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है ना, AKU
डीबी, AKUDB। बेटा मैंने डेटाबेस का नाम क्या दिया, AKUDB। सबको दिख रहा है? बोलिए। सबको बेटा दिख रहा है? ये तो ये कमांड मैंने लिखी, और इस कमांड को बेटा कहाँ रन कराना है, ये तो मैंने नोटपैड पे लिखा है। नोटपैड पे इसलिए लिखा कि आप एकदम क्लियर देख पाए और यहाँ मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर सकूं। चलिए अब यहाँ इस कमांड को बेटा कहाँ चलाना है, अभी अभी मैंने बताया था आपको ब्राउजर पे जो आपने एसक्यूएल ऑन कर रखा है। ये देखिए बेटा यहाँ पे इस कमांड को लिखना है, क्रिएट डेटाबेस AKTDB। ओके, यहाँ पे बेटा ये कमांड लिखने के बाद अगर आपने नोटपैड पे लिखा तो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर एक गो बटन है, ठीक, और जो चेक है चेक रहने देना बेटा, यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट है। और इधर साइड में देखिए गो बटन है, गो बटन पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। गो बटन पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। ओके, हाँ, गो बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और साइड में देखना है क्या मेरा डेटाबेस बना। बेटा इधर डेटाबेस, इधर उस पे लिखा होता है ना माई PHP माई एडमिन, उसके नीचे सब देखिए डेटाबेस दिखते हैं। इधर देखिए क्या आपका डेटाबेस बना बेटा। आज आप लोगों ने पहली बार बेटा है ना, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कमांड से डेटाबेस क्रिएट किया है। फर्स्ट टाइम आज आपने डेटाबेस को कमांड से क्रिएट किया है, ठीक। अब देखिए डेटाबेस दिख रहा है, इधर डेटाबेस दिख रहा है। हाँ कल भी किया था, कल बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे, ठीक। चलिए आज लगभग सभी बच्चे कर पा रहे हैं, गुड, ओके। चलिए इस पे बेटा क्लिक करो। इस पे जब क्लिक करोगे तो इस पे जब डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो इधर एरिया में क्या होता है बेटा, पूरा डेटाबेस वही सिलेक्ट हो जाता है। मतलब आप जो भी कमांड चलाओगे तो उसी के अंदर सारी कमांड्स परफॉर्म होंगे, मतलब जो टेबल बनाओगे बेटा इस डेटाबेस के अंदर आएंगे। विवेक कुमार, व्हाई डू यूज डेटाबेस। बेटा कल की पूरी क्लास मैंने यही डिस्कस किया है। ओके, आप लोग बेटा प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो डेटाबेस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। बिना आप डेटाबेस यूज किए हुए प्रोजेक्ट बना लेंगे, एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे। बेटा जो आप अपने मोबाइल में, सब लोग देखिए, हाँ सब लोग देखिए, सभी स्टूडेंट मेरी बात सुनिए। कल की जिसकी क्लास छूट गई कोई बात नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा डिस्कस किया है। और कल केवल बेटा मैंने यही डिस्कस किया था जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। कल मैंने डेटा से लेके DBMS तक बताया, डेटाबेस बताया, इंफॉर्मेशन बताया, है ना, उसके बाद डेटाबेस के बारे में बताया, DBMS के बारे में बताया, और सभी सारी कल थ्योरी बेटा मैंने ही डिस्कस किया, ठीक। आप प्रीवियस डे का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक, ओके। आप ये समझ लीजिए बेटा, ये मेन पार्ट होता है किसी प्रोजेक्ट का। आप बेटा मोबाइल यूज करते हैं, सभी स्टूडेंट मोबाइल यूज करते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर से बहुत सारे फ्रेंड्स, है ना, फैमिली
बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर सेव करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, ये सारा डेटा कहाँ सेव होता है? सारा डेटाबेस बेटा सेव कहाँ होता है? ये बोलिए, डेटाबेस में ही तो जाता है। ओके, हाँ मेमोरी यूज करते हैं बेटा, वो किस लिए यूज करते हैं? एसडी कार्ड यूज करते हैं, क्लाउड डेटाबेस है ना, ये सब किस लिए? डेटाबेस ही तो बेटा कंप्लीट स्टोर करने के लिए, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए तो यूज करते हैं। ओके, तो इतना बेटा समझ जाइए कि डेटाबेस हम इसलिए सीख रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हमें डेटाबेस की कमांड क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो वो सारी क्वेरी हम क्या करें, पहले से हम कमांड में डेटाबेस में कैसे परफॉर्म होती, कैसे चलती है, उनको हम देख लें। ठीक, ओके। Fish can input and output data on our users। अभी बेटा सारी चीजें बता रहा हूं ना, इसमें इनपुट करना बताएंगे आपको, डिस्प्ले करना बताएंगे, अपडेट करना बताएंगे, डिलीट करना बताएंगे, सब यही बताने वाला हूं। चलिए, सबने बेटा डेटाबेस बन गया जिसका क्रिएट हो गया हो, ठीक। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, जब डेटाबेस पे आपने क्लिक कर दिया होगा तो देखिए यहाँ पर एक ही डेटाबेस दिख रहा होगा ना, AKUDB। अब क्या करना है, बोलिए, डेटाबेस के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग? डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर कराते हैं? टेबल्स। देखो सबने बताया, गुड, टेबल्स बनाते हैं बेटा, टेबल बनाते हैं, ठीक। तो अब मैं टेबल की कमांड लिखना बताऊंगा बेटा आपको, ठीक। हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग SQL कमांड। ओके, हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग SQL कमांड। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, SQL लिखा हुआ है। इधर देखिए SQL लिखा हुआ है, SQL पे क्लिक करो तो यहाँ पे हमको कमांड लिखनी है टेबल क्रिएट करने की। लेकिन इस एरिया में थोड़ा छोटा दिखता है बेटा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर दिख जाए, और फिर वही कमांड लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। क्या बेटा मेरी आप बात समझ पाते? सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्स में बताइए। मैं कह रहा हूं कि मैं कमांड पे उस कमांड को टाइप कर लेता हूं और इस एरिया में पेस्ट कर देंगे लाके, जिससे आपको क्लियर कमांड दिख जाए। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, आपको क्लियर दिखेगा नहीं। हमने नोटपैड बेटा ओपन किया और यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड लिख देते हैं, क्रिएट अ न्यू टेबल। ओके, तो देखिए पहले सिंटेक्स देखिए बेटा कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स बता रहा हूँ, सिंटेक्स। पहले क्रिएट कमांड लिखते बेटा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके बेटा, मैं जहां पे चीज एंगुलर ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कि यूजर खुद डिसाइड करेगा कि टेबल का नाम क्या देना है ना। रजिस्ट्रेशन नाम से बनाना है, एम्प्लॉय नाम से बनाना है ना, कस्टमर नाम से बनाना है, सैलरी नाम से बनाना है, HR नाम से बनाना है, किसके नाम से हमें टेबल बनाना है वो यहाँ पे यूजर लिखता है जिसे टेबल क्रिएट करनी है। तो बेटा इस पहले सिंटेक्स लिख रहे हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, फील्ड नेम बताते हैं बेटा, कॉलम नेम, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नेम। कॉलम नेम, तो कॉलम नेम बताते हैं। कॉलम नेम बेटा क्या होते हैं, जैसे आईडी हो गया है ना, नेम हो गया, जेंडर हो गया, कोर्स हो गया, ब्रांच हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, से क्या है ये सब बेटा कॉलम बनाते हैं, ठीक।
और कॉलम देने के बाद हम क्या देते हैं, उनका डेटा टाइप बताते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग में, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो सी में क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, पहले डेटा टाइप बताते हैं, वेरिएबल नेम बताते हैं। तो डेटा बेस में भी ऐसा होता है बेटा, पहले हम कॉलम नेम बताते हैं, उसके बाद डेटा टाइप बताते हैं। तो इधर हम डेटा टाइप बताएंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप बेटा क्या होते हैं, जो डेटा का टाइप बता दें, जैसे इंट, वेर कैर, है ना, डेट, फ्लोट, डबल, ये सब डेटा टाइप्स होते हैं, कैर। तो यहाँ पे मान लीजिए बेटा मैंने एक लिखा कॉलम नेम 1, शॉर्ट, लॉन्ग, हाँ ये सब डेटा टाइप होते हैं। गुड, डबल, डेसिमल, ठीक, सही बताया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक कॉलम नेम बताया, बना लिया, उसके बाद बेटा क्या लगाना रहता है, कामा लगाना रहता है। ठीक, उसके बाद हम कामा लगाते हैं और दूसरा कॉलम नेम लिखते हैं। कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, ओके, कॉलम कॉलम नेम बेटा n, कॉलम नेम मैंने n मतलब नंबर ऑफ कॉलम आप बना सकते हैं, ओके। और यहाँ पे डेटा टाइप, और लास्ट में बेटा कॉमा नहीं लगाते, ठीक। ओके, लास्ट में क्या करते हैं बेटा, हम लास्ट में कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक। कॉलम एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ, जरूरी नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ कॉलम जितने जरूरत होंगे बेटा टेबल में हम बना लेंगे, ओके। इसीलिए मैंने कॉलम नेम एन लिखा है। लास्ट में बेटा कॉमा नहीं लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे, मैंने कहा ना सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, ठीक। सेमी कॉलन वहां ऑलरेडी लगाया मिल जाता है, यहाँ पे अगर लगाना है बेटा तो यहाँ सेमी कॉलन लगाते हैं पैरेंथेसिस के बाद। तो ये बेटा रहा मेरा एग्जाम्पल, मतलब सेंटेक्स रहा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, और उसकी एक रियल टेबल बनाते हैं बेटा। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम बेटा बनाते हैं एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम से बेटा मैंने टेबल बनाई, ओके। और एम्प्लॉय की बेटा कौन कौन सी फील्ड हो सकती है, EMPID, इंट, थर्ड रो में कॉलम क्यों नहीं लगाते बेटा, थर्ड रो की बने लास्ट वाला जो कॉलम होगा, इसलिए हम लास्ट में कॉमा नहीं लगाते, कॉमा सेपरेट होने के लिए बेटा यूज करते हैं। जैसे एक के बाद दूसरा कॉलम बनाना है, इसके लिए कॉमा यूज करते हैं। अगर हमको उसके आगे कॉलम नेम नहीं बनाना है, कॉलम नेम और नहीं लिखने हैं, तो हम कॉमा नहीं लगाते, ओके, समझ गए बेटा। अगर एक के बाद दूसरा कॉलम लिखना होता है तो इसीलिए हम कॉमा लगाते हैं, अगर उसके बाद कोई कॉलम नहीं लिखना है तो हम लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे, ओके। चलिए, तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ओके, टेबल नेम बेटा एम्प्लॉय दिया, और उसकी मैंने फील्ड कौन सी बनाई, EMPID, बेटा कोई भी किसी कंपनी में जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी एक आईडी होती है, EMPID। जैसे आपके यूनिवर्सिटी में भी आपके जो टीचर्स प्रोफेसर होंगे उनकी आईडी होगी कॉलेज की तरफ से, आपकी आईडी होती है रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, ठीक। हाँ,
तो वैसे ही एम्प्लॉय की बेटा आईडी होगी, तो उसका मैंने जो कॉलम नेम लिखा है एमपी आईडी लिखा, डेटा टाइप इंट बताया। और हम चाहते हैं कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट कराया जाए, है ना, तो ये बेटा ऑटो जनरेट, जैसे कि आपका बेटा जब रोल नंबर बनाया गया होगा तो रोल नंबर आपने कहा नहीं होगा कि मेरा रोल नंबर ये एंटर करो, आपने रोल नंबर नहीं दिया होगा या किसी टीचर ने सजेस्ट नहीं किया होगा कि आपको ये रोल नंबर मिलेगा। ये रोल नंबर बेटा वहां जब आप डेटा एंट्री कराया गया होगा, आपका जब रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा तो जनरेट किया गया और वही रोल नंबर आपको बताया गया, वही रोल नंबर बेटा बताया गया। ठीक, तो ये जो हम बता रहे हैं बेटा रोल नंबर जो नंबर टाइप का होता है वो बता रहे हैं। ठीक, हाँ ठीक, तो जो ऑटो जनरेट हुआ वही आपको दे दिया गया। अब ये नहीं कह सकते कि ये रोल नंबर मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जो आपके डेटा के लिए जो रोल नंबर बनाया गया है वही रोल नंबर आपको यूज करना होगा। ओके, चलिए अब यहां पर, हाँ चलिए इधर देखिए बेटा मैं बताऊंगा। ठीक, अभी जब कॉलम नेम लिखेंगे तब बताएंगे मोबाइल के लिए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझना जरूरी है। एमपी आईडी इंट लिखा, इसके बाद मैंने हमें क्या करना बेटा ऑटो जनरेट करना, ऑटो जनरेट करना तो लिखिए ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ये बेटा कीवर्ड है प्रीडिफ है, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे लिखा मैंने प्राइमरी की। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा बेटा कि ये आईडी आपको नहीं देनी पड़ेगी, मतलब यूजर नहीं बताएगा कि हमें कौन सी आईडी इंसर्ट, रिकॉर्ड बेटा वो क्या बताएगा, नेम बताएगा, मोबाइल नंबर बताएगा, बाकी सारी चीजें बताएगा, एमपी आईडी ऑटो जनरेट होगी, एमपी आईडी बेटा ऑटो जनरेट होगा। समझ में आई मेरी बात? ये कोई बेटा ये वैल्यू कोई यूजर नहीं इंटर कराएगा, वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऐसी कोई चीज इनपुट कराएगा, लेकिन एमपी आईडी नहीं बताएगा, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आपका रोल नंबर जनरेट होता है। ठीक, हाँ ठीक, हाँ गुड। इसके बाद मैंने लिखा नेम वेर कैर, और मैंने बेटा दे दिया 50, कामा लगाया, इसके बाद मोबाइल दे दिया, मोबाइल, मोबाइल एनो वेर कैर, बारह या 15 कर दीजिए या 13 कर लो, है ना। और इसके बाद मोबाइल नंबर बेटा दिया, और मोबाइल नंबर के बाद सैलरी लिख दीजिए, सैलरी, सैलरी इंट लिख लो, इंट में आ जाएगा बेटा, इंट का भी डेटा टाइप यहाँ साइज बड़ा होता है। ठीक, चलिए, और इसके बाद सेमीकोलन। अब सभी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे यहाँ पे कि मोबाइल नंबर को बेटा हमने वायर कैर क्यों दिया, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा, ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमने नंबर क्यों नहीं लिखा। ओके, नंबर क्यों नहीं लिखा बताइए बेटा। देखिए कुछ स्टूडेंट खुद रिप्लाई दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को पता है कि हम यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लिखे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। पहली चीज आप मेरी बात सुनिए, सभी बच्चे हमारा ध्यान देंगे, मोबाइल नंबर के साथ बेटा कोई अरिथमेटिक लॉजिक नहीं परफॉर्म किया जाता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि मोबाइल नंबर, यस वैल्यू फिक्स होती है, हाँ, मोबाइल नंबर के साथ कोई अरिथमेटिक लॉजिक नहीं परफॉर्म किया जाता है कि हमारा मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल नंबर का सम किया जाए, कुछ आउटपुट निकल के आए, उस पर कुछ काम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। जो मोबाइल नंबर बेटा जैसा मिल जाता है वैसा ही हम लोग यूज करते हैं।
और मोबाइल नंबर के साथ कंट्री कोड लगता है, प्लस लगा के लिखा जाता है। ठीक, ओके। तो आप जानते हैं बेटा इंट डेटा टाइप ऐसी प्लस वगैरह ये चीजें नहीं स्टोर करेगा। ठीक, तो बेटा जिस आप समझ लीजिए जिस डेटा का कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, फिक्स होता है एज इट इज वैसे ही लिखना होता है, तो उसके लिए हम varchar यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? varchar यूज करते हैं। समझ गए बेटा? क्योंकि varchar एक ऐसा डेटा टाइप है जो नंबर को स्टोर कर लेगा, स्ट्रिंग को, किसी भी टाइप की वैल्यू होगा वो स्टोर कर लेगा। ओके सर, varchar कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। हाँ, varchar बेटा कैरेक्टर का सेट ही होता है। समझ गए? varchar कैरेक्टर का ही सेट होता है। ओके, हाँ चलिए। अब ये टेबल आपको बेटा पूरी कमांड रेडी है टेबल की बेटा ये कमांड रेडी है। अब सही से आपको चेक कर लेना है बेटा, लास्ट में कॉमा नहीं लगा होना चाहिए। और इस कमांड को बेटा ऐसे क्या करना है, कॉपी करना है पूरी कमांड को जो आपने कमांड लिखी है। अब लोग बताइए इस कमांड को बेटा कहाँ चलाया जाए, इस कमांड को कहाँ फायर करेंगे? इस कमांड को एसक्यूएल पे फायर करेंगे। यस, गुड गुड, सबने सही बताया, एकदम राइट क्वेश्चन। चलिए यहां पर पेस्ट कर दें बेटा। अभी मैं बताता हूं प्राइमरी की क्या होती है। यहां पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद बेटा गो करो। यहाँ पे जो गो बटन होगा गो करिए। फिर से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी की क्या होती है। ओके, एसक्यूएल बेटा सबने ओपन कर लिया था, एसक्यूएल में गए और वहां पर ये पेस्ट कर दिया और गो किया। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैसेज क्या आया? योर एसक्यूएल क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, अब बेटा टेबल क्रिएट हुई, ये बताओ। बेटा जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, दूसरी दूसरी चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, करिए, तो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने प्राइमरी की क्यों लिखा, कि क्या होती है, व्हाट इज प्राइमरी की? सामने बेटा दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना? ये देखिए जो मैंने कमांड लिखी थी पूरी दिख रही है। प्राइमरी की क्या होता है सब लोग समझिए। प्राइमरी की क्या होता है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा। प्राइमरी की बेटा नॉट नल होती है पहली चीज, और यूनिक की होती है। प्राइमरी की का यूज बेटा यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्या ये बताइए बेटा जो रोल नंबर आपको मिला होगा क्या वो रोल नंबर किसी और को दिया गया होगा? सभी स्टूडेंट बताएं, क्या जो रोल नंबर आपको दिया गया है किसी और को वही वही रोल नंबर दिया गया है? हाई स्कूल में बेटा आपको रोल नंबर मिला था? हाई स्कूल, इंटर, आपने जो रोल नंबर बेटा वहां जो आप पाए थे क्या वो कोई दूसरा यूज कर सकता है या दूसरे को प्रोवाइड कर दिया गया? तो जिस डेटा को बेटा यूनिक आइडेंटिफाई करना होता है कि वो डेटा किसी दूसरे के नाम हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसमें हम उसी को हम प्राइमरी की यूज करते हैं। उस कॉलम के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी की। और प्राइमरी की बेटा नॉट नल होती है। नॉट नल का मतलब कि प्राइमरी की में डेटा इंटर ही कराना पड़ेगा। आप लोग बेटा बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, आपको अकाउंट नंबर मिलता है। अकाउंट नंबर क्या बेटा दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट बैंक के बेटा जो अकाउंट नंबर होते हैं सेम हो सकते हैं?
क्या मोबाइल नंबर बेटा आपका सेम हो सकता है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या सेम हो सकती है? तो बेटा ऐसा यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि वैसा दूसरा ना बन जाए, है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्राइमरी की यूज करते हैं। बेटा आप लोगों ने जब आपने ईमेल आईडी बनाई है, जीमेल आईडी, जीमेल प्राइम, जीमेल आईडी वगैरह बनाया होगा ना आप लोगों ने, तो जब जीमेल आईडी आप बना रहे थे तो जो पहले बार नाम दिया होगा, कहा होगा कि इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखिए जीमेल जब बनाने जाते हैं तो जीमेल हर हमारा बनता नहीं, क्योंकि जीमेल में जो आईडी बताते हैं वो कहने लगता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस नाम से आप नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जीमेल आईडी आपको लिखना होता है, वो नंबर तो है नहीं कि ऑटो जनरेट करा दिया जाएगा बेटा। लेकिन आपके पास सजेशंस आते हैं कि आप ऐसा बनाइए, ऐसा लिखिए, ठीक। तो जैसे बहुत लोग अपना नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, या नाम लिखते हैं, या अपना मोबाइल नंबर लगा देते हैं, कुछ यूनिक करके लिखते हैं, तभी जीमेल बनता है। क्योंकि सेम जीमेल आईडी ईमेल आईडी नहीं बनाया जा सकता, ठीक। तो बेटा यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्राइमरी की यूज करते हैं। बेटा प्राइमरी की सबको समझ में आ गया ना? बोलिए आगे का काम किया जाए। ओके, यस, चलिए। हाँ बेटा, प्राइमरी आईडी जरूरी नहीं कि नंबर हो, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। जिसको आप प्राइमरी बनाएंगे बेटा वो प्राइमरी हो जाए। जैसे आप मोबाइल नंबर को प्राइमरी बना सकते हैं, या ईमेल आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं। जिसको आप बेटा प्राइमरी की बनाओगे वो बनेगा, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बनती है। एक टेबल में बेटा, एक सिंगल टेबल में एक ही प्राइमरी की बनती है। ये याद रखना है, सबको लिख लेना है, पूछा जाए तो बता देना। एक टेबल में बेटा एक ही प्राइमरी की बनती है। मेरी बात सुनिए बेटा, यूनिक की भी होता है, एक कांस्टेंट होता है। अभी आगे जब बहुत ज्यादा अभी तो आप है ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब जाओगे तो जब बिग डेटाबेस पढ़ोगे, जैसा एडवांस डेटाबेस पढ़ोगे, ओके, तो बेटा आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, जिसमें बेटा कांस्टेंट यूज होते हैं, चेक। और भी बेटा की को हम यूनिक बना सकते हैं, यूनिक की लगा सकते हैं बेटा। एक यूनिक होता है जो यूनिक करता है, लेकिन प्राइमरी की बेटा एक ही बनती है, टेबल में प्राइमरी की एक ही बनती है। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट कराएंगे। तो आप टेबल पर क्लिक करिए, टेबल पर, टेबल पर, टेबल, ओके। टेबल बन गया बेटा। चलिए ये देखिए, इसको बेटा रिफ्रेश कर लेना है ना, अगर टेबल ना आए तो रिफ्रेश कर लेना इसको। और यहाँ पर देखिए, ये टेबल दिख रही है डेटाबेस में। अब हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। देखिए जिन स्टूडेंट का कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम से बेटा अगर छूट जाता है तो उनको ज्यादा परेशानी, आप सभी को वीडियो मिलता है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। एक बार नहीं, उसको कई बार रिपीट कर करके देख सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि बेटा वीडियो को हम बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, चला। अब हमें बेटा क्या करना है,
अब हमें क्या करना है बेटा, इंसर्ट कमांड लिखनी है। ये देखिए सबको कमांड समझनी है बेटा। टेबल बन गई, तो टेबल बन गया तो क्या करोगे उसमें, बोलो बेटा। टेबल किस लिए बनाया है, रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए, रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए। तो अब बेटा मैं डीएमएल की कमांड यूज करूंगा जो मैंने कल बताया था डेटा एंट्री के लिए। गुड, तो यहां पर हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, बोलिए इंसर्ट। इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। तो बेटा इंसर्ट कमांड का काम क्या होता है, इंसर्ट कमांड is used to insert record used to insert record in database object. Okay, insert command is used to insert record in database object. चलिए अब बेटा इसका हम लोग कमांड लिखेंगे इंसर्ट कराने के लिए जो टेबल बनाई है। देखिए कैसे लिखेंगे इंसर्ट। कई तरीके से बेटा कमांड बताऊंगा। इंसर्ट, इंसर्ट into, insert into, insert into टेबल नेम। टेबल नेम बेटा क्या है, बोलिए एम्प्लॉय। और यहाँ कॉलम नेम बताएंगे हम लोग। अच्छा ये दिख ही नहीं रहा था, हाँ बेटा शेयर नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो मैंने कहा बेटा इंसर्ट कमांड अब यूज करेंगे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए। और यहाँ भी मैंने लिखा भी, देखे इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद मुझे बेटा एक कमांड लिखनी है। ओके, तो इंसर्ट कमांड बेटा अब लिखे हम। तो इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। इंसर्ट कमांड का बेटा यूज हम इसलिए करते हैं, कि रिकॉर्ड को हम डेटाबेस में इंसर्ट करा सकें, स्टोर करा सकें डेटाबेस। ओके, और यहाँ पे बेटा हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। और यहाँ कॉलम नेम बताएंगे नेम, मोबाइल, एनओ और सैलरी। ओके, अच्छा बेटा कोई इसमें से ये बता सकता है मैंने एमपीआईडी क्यों नहीं लिखा इंसर्ट कराने के लिए। एमपीआईडी मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है नेम, मोबाइल, एनओ, सैलरी। मैंने एमपीआईडी को छोड़ दिया। कोई बता सकता है मैंने एमपीआईडी को क्यों छोड़ दिया। यस यस, क्योंकि वो ऑटो जनरेट कर देगा, वो रिकॉर्ड ऑटो इंसर्ट कर देगा। यस, यही, हाँ यही तो बेटा मैं जानना चाहता था, आप लोग सीख रहे हो। हाँ यस, सबका रिस्पॉन्स सही है 100%। ओके, तो नेम लिखा, ओके नेम बताया, मोबाइल नंबर और सैलरी। चलिए
इसके बाद हम इनकी वैल्यू बताएंगे बेटा। मैंने टेबल नेम के बाद पैरेंथेसिस यूज किया और कॉलम नेम बता दिया कि हम इतने कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो इसके बाद लिख बताना होगा वैल्यूज बेटा। इसके बाद आपको स्पेस देना है, लिखना वैल्यूज। ओके, वैल्यू नहीं वैल्यूज लिखना है आपको, ठीक, वैल्यूज। और वैल्यूज के बाद बेटा पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक, वैल्यूज के बाद। और इसके अंदर, और नेक्स्ट लाइन में मत करना बेटा, है ना, मैं नेक्स्ट लाइन में इसलिए कर दिया हूं कि आपको दिख जाए। बात समझ रहे ना? ये नेक्स्ट लाइन में नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए बेटा, ये सिंगल लाइन में लिखी जा रही कमांड। वैल्यूज के बाद बेटा ये लिखा है, इतना लिखो। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाहा, राहुल कुमार, राहुल कुमार, ओके, कामा। इनका बेटा मैंने रोल नंबर एंटर कर दिया। इनका रोल नंबर मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ डाल देता हूँ अपने मन से। इनका मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ओके। और इनकी सैलरी, इनकी सैलरी बेटा मैंने एंटर कर दी। इनकी सैलरी, अरे इतना बहुत, अभी इतना नहीं मिलेगा बेटा आपको, अभी कम मिलेगा, है ना। मान लो इनको हम 15,000 दे देते हैं महीने का बस। यू आर फ्रेशर, सैलरी इनको बेटा मैंने दे दी 15 है, ओके। 15,000 सैलरी दिए और लास्ट में बेटा सेमी कॉलन लगा। अब सभी स्टूडेंट को बेटा एक कमांड कंप्लीट करनी है। इस कमांड को बेटा क्या करना है आपको, कहाँ लिखना है, एसक्यूएल के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ये देखो एसक्यूएल पे क्लिक कर लो, ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ बेटा कुछ लिख के आता है तो इसे हटा देना। अगर कुछ लिख के आए इसमें एसक्यूएल कमांड लाइन में तो हटा देना, ओके। पेस्ट कर दो। किसी ने कहा है कि सिंगल इंवर्टेड कामा में बेटा नंबर को सिंगल इंवर्टेड कामा में नहीं लिखते। अगर सिंगल इंवर्टेड कामा लगा भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगी बेटा। जो बेटा नंबर होता है उसको बिना सिंगल इंवर्टेड कामा के भी लिख सकते हो, सिंगल इंवर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हो। मेरी बात सुनो बेटा, जो जिसका डेटा टाइप नंबर टाइप का, जैसे इंट फ्लोट कैरी, ये चीजें हो, इंट फ्लोट जो नंबर होते हैं बेटा उनको बिना इन्वर्टेड कामा के भी लिखा जा सकता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिखा जा सकता है, ओके। सिंगल इंवर्टेड कामा। राहुल अकेला, समझ में आया ना बेटा। अब ये कमांड सब लोग बेटा यहाँ पे ने लिखा और इसको क्या करना है, पेस्ट कर दिया है कमांड, या टाइप कर दीजिए और गो कर दीजिए। जैसे बेटा गो कमांड चलाई, देखिए क्या है, 1 रो इंसर्टेड, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारा। और हम देखना चाहते हैं, अच्छा अकेला नहीं है, अकेले हैं, अच्छा। हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, परेशान ना हो बेटा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तब हो, वरना अकेले ही रह जाओगे। हाँ बेटा, इंटीजर को बिना इन्वर्टेड कामा के लिख सकते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं।
दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, अब हम चाहते हैं बेटा एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करें, और बेटा हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। अच्छा आप लोगों ने बेटा ये बताइए, ये कमांड मैंने बताया ना, ऐसे कमांड आप लिखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए। जो मैंने आपको कमांड बेटा बताया है, ये कमांड है ना, ऐसे आप लिखेंगे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक, चलिए यहां से भी बेटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं मैनुअली। अब देखिए मैनुअल अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो बताएं बेटा कैसे इंसर्ट करोगे। ये तो बेटा थोड़ा कमांड लिख के काम करना था, आपको टफ लगा होगा मुझे पता है। और डेटाबेस बेटा ये मेन पार्ट होता है, आप जानते हैं कि ज्यादातर जो बेटा स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर जो बेटा ये बीटेक एमसीए बीटेक एमटेक ये सब बेटा जो पास आउट करके प्रोग्रामर बन जाते हैं, डिजाइनर बन जाते हैं, लेकिन डीबीए कुछ कम ही लोग बनते हैं। ज्यादातर लोग प्रोग्रामर बन जाएंगे बेटा, है ना, डिजाइनर बन जाएंगे, लेकिन डीबीए कुछ ही लोग बनते हैं। क्योंकि बेटा डेटाबेस बहुत अलग चीज होती है ना, डेटाबेस बहुत अलग चीज होती है। वहां पे इंटरेस्ट वाली कोई चीज नहीं होती, वहां पे बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव चीज नहीं होती जो कलरफुल में आपको दिखे। ठीक, कहने का मतलब बहुत बेटा ये मेंटली वर्क होता है डेटाबेस का। ठीक, और वहां पे बहुत ज्यादा ना बटन है, ना कोई यूआई है, ना कोई, है ना, ज्यादा चीजें नहीं होती। तो लॉजिकली एनालिसिस करके बेटा लिखना होता है ना। चलिए अब बेटा अगर मैनुअल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, देखिए तो यहाँ पे एक इंसर्ट कमांड, ऊपर टॉप पर देखो एक यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ, इंसर्ट टॉप पे बेटा देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है। टेबल पे क्लिक करो, पहले टेबल पे क्लिक करना है और टॉप पे देखो एक आपको ऑप्शन मिलेगा बेटा इंसर्ट। इंसर्ट जब मिले तो देखिए यहाँ पे आगे दिख रहा है कि किसकी फील्ड है। तो बेटा एमपीआईडी आपको लिखना नहीं क्योंकि ऑटो जनरेट होगी, नेम में आप यहाँ पे लिखिए रोहित कुमार, रोहित कुमार। मोबाइल नंबर इनका इंटर करा देते हैं और बेटा इनको सैलरी दे देते हैं 25,000। ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, इनको काम ज्यादा आता है तो इनको सैलरी भी ज्यादा दे देते हैं। और एक और रिकॉर्ड बेटा इंसर्ट कर लेते हैं किसी और का, मान लीजिए अमन कुमार। ओके, या रिकॉर्ड हम शाही आनंद का इनपुट कर लेते हैं, शाही नहीं शशि आनंद, शशि आनंद। और इनका मोबाइल नंबर बेटा हम कुछ इंटर कर देते हैं और इनको सैलरी हम दे देते हैं 35, 35, 35,000। सबसे ज्यादा जो सैलरी मैंने दिया है शशि आनंद को दिया है, और ये डीबीए है इसलिए इनकी सैलरी ज्यादा है। ठीक, और मैंने गो किया बेटा, ये दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब देखिए बेटा इसमें कितने रिकॉर्ड आ गए, 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। सभी स्टूडेंट बेटा ध्यान दे, 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं डेटाबेस में। अब आपको मैं बेटा सेलेक्ट कमांड बताऊंगा।
सर इंसर्ट टू क्यों जाते हैं? हाँ बेटा मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कराना, इसमें कुछ आपको मैं कमांड बताऊंगा, एकदम बेहतरीन लॉजिकल कुछ कमांड बताने वाला हूँ। ठीक, तो अब बेटा मैं सेलेक्ट कमांड आपको बताने वाला हूँ, सेलेक्ट कमांड खुद लिख से। ठीक, तो पहले मैं नोट पैड पे लिख देता हूँ सेलेक्ट कमांड कैसे चलती है। यहाँ पे देखिए, शेयर कर देता हूँ। सेलेक्ट कमांड, ओके बेटा एस्कीवल केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे सेलेक्ट आप कमांड लिखनी है तो एस्कीवल में बेटा सेलेक्ट को कैपिटल लेटर में लिखा जाए या स्मॉल लेटर में लिखा जाए। ठीक, वो एक ही बात होती है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एस्कीवल बेटा केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती। समझ गए बेटा, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो सेलेक्ट कमांड का यूज क्या है बेटा? सेलेक्ट कमांड is used to select command is used to select command is used to select record from database object। ओके बेटा, एक ये डिफिनीशन लिख दी। दूसरी कमांड बेटा दूसरी डिफिनीशन पे लिख देता हूं, select command is used to दूसरी तरीके से fetch। select command is used to fetch record from database। बेटा डेटाबेस बोले तो डेटाबेस का मतलब होता है टेबल, टेबल, टेबल या व्यू। समझ गए बेटा? डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे हमने टेबल की बात किया है ना या व्यू की बात किया तो टेबल होता है। ठीक, हम उसको बेटा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। चलिए, तो अब बेटा इसका एग्जांपल देखिए कैसे लिखेंगे। बेटा हमको ऑल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे इस कमांड से बेटा क्या होगा, आपको ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। रोहित कुमार, बेटा आपको पता चला ना सेलेक्ट कमांड किस लिए लिखा जाता है, किस लिए यूज होता है? सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू select command is used to select record from database या fetch record from database या retrieve record from database। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये कमांड आपको चलानी है। ये एसक्यूएल में चला के देखिए बेटा, रिकॉर्ड आता है आपका। ये कमांड मैंने लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम। ओके बेटा, एस्ट्रिक किसके लिए यूज किया मैंने? ऑल कॉलम के लिए यूज किया। यहाँ पे जो बेटा मैंने एस्ट्रिक यूज किया है ऑल कॉलम के यूज किया। तो पहले देखिए मैं एस्ट्रिक लगा के यहाँ पर इस कमांड को बेटा परफॉर्म कीजिए आप डेटाबेस में। एसक्यूएल पे क्लिक कर दो, एसक्यूएल पे क्लिक करो कहीं नहीं, और जो अगर इसमें कुछ लिख के आए बेटा तो उसे क्या करो, हटा दो, हटा दो। अगर बेटा इसमें कुछ लिख के आ जाएगा तो उसे हटा दो। और यहाँ पे बेटा जो मैंने कमांड बताई है
मैंने कमांड आपको बताया है कि सेलेक्ट एसटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट एसटी एम्प्लॉय, बेटा एसटी लगा देने से ऑल कॉलम सिलेक्ट होंगे और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक। हाँ बेटा, कुछ भी आपको लिखना हो, कुछ भी एसक्यूएल कमांड लिखनी हो, कहाँ लिखोगे? एसक्यूएल में लिखोगे, ये फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में। कुछ भी आपको बेटा एसक्यूएल कमांड चलानी तो यही पे लिखिए आप, ठीक। और गो करो बेटा, अब गो पे करो, गो पे क्लिक करो तो देखो सारे रिकॉर्ड बेटा सेलेक्ट होके आ गए। ठीक, तो बेटा ऐसे रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ गए। अब बेटा कंडीशन वाइज बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे ऑल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मेरी बात ध्यान देना बेटा, ओके। यस बेटा, सेलेक्ट कमांड यूज करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब रिकॉर्ड आपको बेटा शो कराना होगा, डिस्प्ले करके लाना होगा, तो कौन सी कमांड लिखोगे? सेलेक्ट कमांड। अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने शायद पीएचपी में रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया है, ओके। अच्छा ये चीज बताया बेटा, आप लोग फेसबुक वगैरह चलाते हैं, कभी यूज करते हैं फेसबुक, ट्विटर वगैरह? तो जब चीजें जो पोस्ट करते हैं तो आपको दिखने लगती है, जब पोस्ट करते हैं तो बेटा वो दिखने लगता है, समझ रहे ना? तो वो बेटा जो आपने पोस्ट किया, जब सबमिट किया तो बेटा वो डेटाबेस में जाके सेव हो गया, और जब आपको दिखने लगता है नीचे तो सेलेक्ट करके बेटा दिखाया जाता है, उस सेलेक्ट कमांड से आता है रिकॉर्ड। अगर आपके पेज पे बेटा जो डेटा डिस्प्ले होता है सेलेक्ट कमांड से आता है, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको कंडीशन से डेटा बेटा लाना बताएंगे। जैसे मुझे ऑल रिकॉर्ड नहीं सिलेक्ट करना है, मेरी बात अच्छे से सभी स्टूडेंट सुनेंगे बेटा, जिससे कि आप कंडीशन को समझ पाए। मुझे बेटा ऑल रिकॉर्ड नहीं लाना है, हाँ हाँ, यस यस, ओके। मुझे ऑल रिकॉर्ड को बेटा सिलेक्ट करके नहीं लाना है, मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाना है। मेरी बात समझे बेटा, मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाना है जिसकी एमपीआईडी 2 है, मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सिलेक्ट करके लाना है जिसकी एमपीआईडी क्या है? 2 है, जिसकी एमपीआईडी 2 है। तो बेटा इसके लिए एक वेयर क्लॉज यूज करेंगे, देखिए कौन सी कमांड यूज करेंगे। बेटा ऑल कॉलम सेलेक्ट करके लाना है ना, तो मैंने ये लिखा एम्प्लॉय, और बेटा हमने कहा कि उसका रिकॉर्ड लाना है जिसकी एमपीआईडी 2 है, तो बेटा यहाँ कंडीशन लगेगा वेयर क्लॉज एमपीआईडी इक्वल 2। तो बेटा ये कमांड अगर आप लिखोगे तो इससे क्या होगा? केवल जिस वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी एमपीआईडी 2 है, ओके, जिसकी एमपीआईडी 2 है। तो बेटा ये रिकॉर्ड मैंने फायर किया, देखिए ये चला के बताया आपको। ये कमांड कहाँ चलाएंगे बेटा? यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करिए और जो लिखा हो उसको पहले हटा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब बेटा अगर इस कमांड, ये कमांड चलेगी तो वही रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएगा जिसकी आईडी 2 होगी। गो करके देख लीजिए, है ना? बेटा कंडीशन का मतलब समझ पाया ना? वेयर क्लॉज यूज किया मैंने, उसका मतलब हम जिसका डेटा चाहते हैं उसी का डेटा लाएंगे, ओके। तो बेटा वेयर क्लॉज लगता है कि हम जिसका डेटा चाहते हैं उसका डेटा फेच करके लाएंगे।
ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे बेटा, देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कमांड क्या है, अपडेट कमांड बताने वाला हूं आपको। अपडेट कमांड, ये रोहित कुमार का रिकॉर्ड आया है जिसकी सैलरी है कि 25,000। ओके, ये देखिए बेटा कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। अब मेरे पास एक नई रिक्वायरमेंट आ गई बेटा। नई रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे रोहित की जो सैलरी है, रोहित कुमार की, वो सैलरी है 25,000। बेटा डेटाबेस में जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है कितनी है, 25,000। उससे मुझे करना है बेटा, उसमें 2,000 बढ़ाना है मुझे। 25,000 से मुझे कितना करना है बेटा, 27,000 करना है। अब ठीक, तो कौन सा कमांड परफॉर्म करेंगे, अपडेट। तो देख लेते हैं अपडेट कमांड। अपडेट कमांड, ओके। तो अपडेट कमांड के लिए बेटा क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड का यूज क्या होता है मैं बता देता हूं कि अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट रिकॉर्ड ओके, अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बेटा अपडेट कमांड लिखने जा रहा हूं, देखिए अपडेट न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, कमांड क्या है, न्यू रिकॉर्ड के लिए बेटा इंसर्ट कमांड यूज होता है। न्यू रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट कमांड यूज होता है। न्यू कमांड के लिए बेटा इंसर्ट कमांड यूज होता है, न्यू रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट कमांड। और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एक बार, उसमें अगर कोई कॉलम या कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है तो आपको अपडेट कमांड यूज करना पड़ेगा। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी। सैलरी बेटा मुझे क्या करनी है, 27,000 कर देनी है, तो 27,000 लिख दो सीधा। और किसकी करनी है, 27,000 किसकी करनी बताइए, रोहित की करनी है, जिनकी आईडी, एमपी आईडी क्या है, जिनकी एमपी आईडी है 2। तो बेटा ये अपडेट कमांड चलेगा, और रोहित की सैलरी 25,000 थी, अब हो जाएगी 27,000। ओके, तो ऐसे बेटा हम क्या करते हैं, किसी नेम को या किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल कमांड लिखा, ओके, और इसको बेटा फायर किया। अब देखिए, अब बेटा मैंने इसको चलाया कमांड, तो 1 रो इफेक्टेड सक्सेसफुली बेटा कमांड चली। और अब डेटा फेच करके देख लेंगे हम लोग, टेबल पर क्लिक करिए, डेटा आ जाएगा। देखिए रोहित की बेटा पहले 25,000 सैलरी थी, अब कितनी हो गई है, 27,000। मैंने अपडेट कर दी। और अगर ईएमपी आईडी नहीं लिखते तो बेटा सबकी सैलरी 27,000 हो जाती। ओके, अगर हम कंडीशन बेटा यहाँ ना लगाते, ये कंडीशन अगर हम ना लिखते, इतना नहीं लिखते, तो क्या हो जाता बेटा, सबकी सैलरी 27,000 हो जाती है। ठीक, तो कंडीशन समझ गए ना किस लिए दिया जाता है बेटा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि बेटा कि हमारे कंपनी में
ये 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक एम्प्लॉय चला गया। कौन चला गया? शशि आनंद। अब शशि आनंद बेटा हमारे यहाँ काम नहीं करते, इनका रिकॉर्ड नहीं रखना है। तो शशि आनंद का क्या करना है बेटा? मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो बेटा डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा? डिलीट। अब डिलीट कमांड देखते हैं। डिलीट कमांड, डिलीट कमांड बेटा क्या होता है? डिलीट कमांड is used to delete records from database या database object। delete command is used to delete record from database। चलिए बेटा, अब मुझे किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है? शशि का, जिनकी आईडी क्या है? 3 है। तो देखिए बेटा, पहले मैं कंडीशन बेस बताता हूँ डिलीट करना, फिर ऑल डिलीट करना बता दूंगा। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा डिलीट। डिलीट के बाद बेटा मैंने लिखा टेबल नेम, एम्प्लॉय, और डिलीट। डिलीट फ्रॉम लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम। कहां से? इस टेबल से। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। और बेटा अगर सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कंडीशन लगाएंगे वेयर empid 3। और 3 बेटा किसकी आईडी? शशि की है, शशि आनंद की। तो इनका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी। ओके, चलिए इस कमांड को बेटा परफॉर्म करते हैं। एसक्यूएल क्लिक किया, जो लिखा था वो हटा दिया इसने, और ये डिलीट कमांड चला। तो डिलीट कमांड से बेटा किसका रिकॉर्ड डिलीट होगा? शशि का डिलीट होगा। पूछ भी रहा है डू यू वांट टू डिलीट फ्रॉम? यस, डिलीट रिकॉर्ड है ना इसलिए। तो देखो ये डिलीट कमांड चला बेटा, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब सर्च करके देखिए क्या इसमें कितने रिकॉर्ड बचे। देखिए बच्चों, सभी स्टूडेंट देखेंगे कितने रिकॉर्ड बचे? 2। शशि आनंद का रिकॉर्ड डिलीट हो गया बेटा। ठीक, तो बेटा ऐसे हम एक एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बेटा हमें ऑल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। मुझे क्या करना है बेटा कि टेबल के ऑल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ओके, टेबल के ऑल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, ऑल रोज बेटा डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? दूसरी कमांड, ये बेटा कंडीशन नहीं लगाएंगे। डिलीट, इसके लिए लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर बेटा आप कंडीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। ओके, कमांड सीखना है बेटा आपको, कमांड है। अगर बेटा इसमें अगर ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो इस कमांड से क्या होगा? ऑल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम टेबल। तो मैंने एक इंडिविजुअल बेटा बताया आपको, कंडीशन लगा के वेयर क्लाउज यूज किया मैंने एमपीआईडी। तो जिसका रिकॉर्ड बेटा इससे मैच हुआ और रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इस कमांड से क्या होगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इससे ऑल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। रिकॉर्ड डिलीट होगा, टेबल रहेगा बेटा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे। तो इसको चलो बेटा लास्ट कमांड यूज करते हैं।
ठीक, तो बेटा मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखा, गो किया, और फिर पूछ रहा डू यू वांट टू डेली वांट टू, यस, ओके कर दो। और यहाँ पे देखो क्या मैसेज आया है, ठीक, यहाँ मैसेज आ रहा है टू रो डिलीटेड। ओके, इसके बाद आप देख लो बेटा यहाँ पर कि कितने रिकॉर्ड बचे। कोई रिकॉर्ड नहीं, स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं बेटा, स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस, तो बेटा आप दो तीन हाँ लगा सकते हैं, आप अलग अलग लगा सकते हैं सब बेटा, ऑल रिकॉर्ड डिलीट हो गए, समझ गए। तो ऐसे आप दो तीन रिकॉर्ड लगा सकते हैं बेटा, बहुत सारे, ये इतना, ये तो बेसिक बेटा बताया आपको कमांड है ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ओके, एसक्यूएल में बेटा हर तरीके की कमांड लिखी जा सकती है बैकएंड पर। ओके, तो अब रिकॉर्ड बेटा नहीं बचे, तो आज मैंने आपको बेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट बताया, एक नया टेबल में सारा काम कमांड से परफॉर्म किया। ओके, हाँ, ये सब बेटा जो कमांड आज मैंने बताया है, इंसर्ट तो आपने पहले भी पढ़ा था, आप पीएचपी के साथ यूज किया था इंसर्ट कमांड, जो रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए लिखा होगा। इसके बाद मैंने जो बेटा आपको अपडेट डिलीट और सेलेक्ट कमांड बताया, इनका आगे आप यूज करोगे, डेली यूज करोगे, अभी जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेली यूज करोगे। इंसर्ट अपडेट डिलीट, चार कमांड बेटा रोज यूज करना है। इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट, चार कमांड बेटा डेली यूज करना है आपको। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस करना है, दोबारा से बेटा वीडियो चेक कर लेना। ठीक, अगर कभी क्लास दी गई तो और भी आपको इसकी एडवांस कमांड बताएंगे बेटा, ठीक, यूज करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ओके, किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।